थोड़ी देर के लिए हम भीतर की ओर बढ़ते चलें, अपनी थर्ड आई में, अपने शिव नेत्र में प्रतिष्ठित हो जाएं। लगातार भीतर की दिशा में देखते चले जाना, बाहर की दोनों पलकें मूंद लेना, भीतर के नेत्र में, भीतर के स्रोत में, भीतर के एकमात्र शिव नेत्र में तुम प्रतिष्ठित हो जाना। जो देख रहा है बस उसी के अंतर्गत हो जाना। लगातार भीतर की दिशा को देखते रहना, मन माया के विस्तार को देखते रहना, माइंड से हट करके माइंड की गतिविधियों को देखना, माइंड के विस्तार को देखते चले जाना। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। सिंपली वॉच योर माइंड, वॉच योर थॉट्स, सिंपली लुक, केवल देखते रहना। लगातार सहज अवस्था में सरल साधारण होकर के देखते रहना, मन से हट कर के मन की गति को देखना। मन की गति को जिसने देखा वो हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हुआ, कितनी यूजलेस थॉट्स लिए फिरता है, अननेसेसरी थॉट्स which brings tension, stress, depression, migraine, anxiety, etc. आप स्वयं अनुभव करना कि माइंड का पिक्चर लघु होकर के हमने नेगेटिविटी को बहुत पिरोया, बहुत नेगेटिव रही, कभी पॉजिटिविटी का पदार्पण ना हुआ। आप स्वयं देख लेना। अभ्यास से अनुभव की ओर ये पावन पवित्र यात्रा, व्हाट ए वंडरफुल इनर जर्नी, full of bliss and balance. बहुत सुंदर अवसर तुम्हारे हाथ लगा, खूब जगमगा लेना। मेडिटेशन के आलम में मास्टर होकर के जीना भीतर का, हर हालात में खुशी, हर हालात में प्रसन्नता, हर हालात में आनंद ही आनंद बरस जाएगा। बहुत बेपरवाह होकर के जियोगी, कभी नैरो माइंडेड होकर नहीं, ब्रॉड माइंडेड होकर के जियोगी। अभ्यास से अनुभव की और ये पावन पवित्र यात्रा तुम्हारे जीवन को जगमगा दे। जन्म मृत्यु के बीच में एक परम घटना जीवन की है, प्रकाशमान स्थिति की है, अनलाइटेंड स्टेट की है। जब भी आंख मूंद के देखा अंधेरा ही अंधेरा है, अंधकार ही अंधकार है, कारण आपने कभी उसको अवसर ही नहीं दिया, आपने कोई प्रायोरिटी नहीं दिया, कोई प्राथमिकता नहीं दिया, मालूम भी नहीं है, सब बाहर बाहर करते रहे, भीतर की ओर बढ़े नहीं, भीतर की प्यास को जगाया नहीं, भीतर की लगन दर्द दीवानगी को उठाया नहीं, अंतस यात्रा पर कभी उतरे नहीं, जहां कुछ करना नहीं, केवल जागे जागे मन माया की गति को देखते रहना है, मन माया के विस्तार को देखते रहना है, माइंड की गतिविधियों को जागे जागे देखते रहना है। एज ए न्यूट्रल एनर्जी यू वॉच इट, और कुछ करना नहीं। अंधेरे विदा होते जाएंगे और प्रकाश पुंज उतरता चला आएगा। तेरा ज्ञान, तेरी नॉलेज, रियल नॉलेज टपकती हुई आएगी। धन्य धन्य हो जाता है उस वक्त जब तो एनलाइटेंड होता है, भीतर के अंधेरों से विदा होकर के तो प्रकाशमान स्थिति में उतरता है। तेरे हाथ में है, कुछ करना नहीं, केवल जागे जागे देखते रहना।
मन माया के विस्तार को देखते रहना, मन की गति को देखते रहना, माइंड के खेल को देखते रहना। अधिकतर नेगेटिव, पॉजिटिव तो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, उसी वक्त नेगेटिव हो जाता है। इसकी पहचान तुम्हारे जीवन की प्यास को तृप्त कर देगी। माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है मेडिटेशन में। ये पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों पर झूलता है। पास्ट जो गुजर गया, उसकी घटनाएं, उसकी यादें पिरोता है। क्या अच्छी, क्या बुरी, क्या खट्टी, क्या मीठी, क्या गलत, क्या ठीक, सब पिरोता है और आने वाले 100 अवसर की, कल की याद में डूबा रहता है। पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों पे झूलने वाले माइंड को अच्छी तरह भांप लेना, इससे हट करके इसको देखना। यू शुड बी इन दी प्रेजेंट मोमेंट्स में आप जागे जागे मन माया की गति को देखते रहना। ये देखना बहुत गहरा है, ये देखना बहुत सरल है, ये देखना बहुत सहज है, बहुत गहरा है। अपनी डेप्थ को पिरोना, लगातार सहज भाव में जागे जागे वही देखना जो हो रहा है। आपने अपनी ओर से कछु कल्पना नहीं करना, कछु इमेजिन नहीं करना। जो हो रहा है उसको देखते रहना, लगातार देखते रहना। कहीं इंडल्ज नहीं होना, कहीं लॉस्ट नहीं होना। हो जाते हैं पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः लौटना अपने स्वभाव में। तो पुनः पुनः देखने की सुरती में, देखने की याद में रहना। भले अंधेरा है, अंधकार है, उसी को देखते रहना। धीरे धीरे स्वयं प्रकाश पुंज उतरता है। Meditation makes you master. It's the best medicine. ओंकार आमीन आमीन। सारी जग को देख के जाना, तुम बिन हमारा कोई नहीं है, तुम बिन हमारा कोई नहीं है। सारी जग को देख के जाना। कब तक झेलेगी ये काया, कब तक झेलेगी ये काया। सुख व दुख की धूप छाया, कब तक झेलेगी
ये काया, सुख वा दुख की धूप छाया। अंधियारे में जाकर देखा, अंधियारे में जाकर देखा, मन के अंधेरे में, मन के अंधियारे में, अंधियारे में आँख लगाया, नजर लगाया, नजर लगाया, अंधियारे में आकर देखा, हमसे बिछोड़ा हमारा साया। अंधियारे में जाकर देखा, हमसे बिछोड़ा हमारा साया। लगने लगा हर एक बेगाना, भीतर अनुभव होता है हर एक वस्तु, व्यक्ति, व्यवसाय बेगाना नजर आता है। अपने अनुभव में निरंतर उतरता चला जाता है। ये तस्वीर निरंतर उतरती है और अनेकों अनेकों रूपों में तुमने स्वयं देखा होगा, अनुभव हुआ होगा, किंतु अनुभव थोड़ी देर का होता है, फिर हम वैसे के वैसे हो जाते हैं। हम अनुभव की दिशा को पकड़ नहीं पाते। अगर एक बार हमें ऐसा हुआ तो बार बार क्यों, किस लिए है, किस लिए उस दिशा में जाएं, किस लिए जाएं, क्यों जाएं, अपना जन्म क्यों गंवाएं। हम बार बार आसक्ति के, अटैचमेंट की पकड़ के अंदर हम क्यों बार 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 किसी को क्षमा करते रहें और स्वयं फंसते चले जाएं। ये काहे की बुद्धिमता है, काहे की विजडम है। क्यों ना पीछे भीतर हम अपना आप संभालें। बाहर की जगत में किसी प्रकार की कंप्लेंट, शिकवा, शिकायत करने की जरूरत क्या है। हम अपना आप संभालें। हम किसी को दिशा देने से पहले स्वयं दिशा से भरपूर हो जाएं, स्वयं दिशा में प्रतिष्ठित हो जाएं। जब हमारी दिशा डेवलप होती चली जाती है तो स्वतः ही दूसरे को अपने आप मिलता चला जाता है। जो जो भी सही है सब हाथ लगता है। क्या जरूरत है, अगर कछु कहना भी है तो पहले हम अपना आप संभालें, अपनी नियति में, अपनी दिशा में, अपनी डायरेक्शन में रहें और उसके रहने में जितना आनंद, जितनी मस्ती प्राप्त होती है आप उसको बांटें। आपके बांटने मात्र से ही पता चल जाएगा। केवल मात्र एक दिशा है यहाँ भीतर की, जिसने संभाली वो बाहर भी सदा स्वस्थ रहा, आनंदित रहा, मुदित रहा। बाहर भी उसको कोई धोखा ना दे पाया। हर कदम के ऊपर परमार्थ ही परमार्थ हाथ लगता है। स्वार्थ की दुनिया, माइंड की दुनिया से तुम सदा आजाद होकर रहते हो। माइंड व्यवहारिक दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु तेरे अस्तित्व में दो कौड़ी का है। वहां तो स्वयं मालिक होकर के जगमगाना। जरा सा तो भीतर की दुनिया में, भीतर के जगत में मालिक होकर जिया। तेरे जीवन में कुछ आया, हाथ नहीं आया, किंतु तेरे जैसा आनंद मस्ती का आलम दूसरा नहीं है। भले तेरे द्वार पर कछु मटेरियल वर्ल्ड उतरा या नहीं उतरा, किंतु तेरे जैसा मालिक दुनिया में दूसरा नहीं है। कब तक झेलेगी ये काया, कब तक झेलेगी ये काया। सुख वा दुख की धूप छाया,
कब तक झेलेगी ये काया, सुखवा दुख की धूप छाया। अंधियारे में आकर देखा, हमसे बिछुड़ा हमारा साया, लगने लगा हर एक बेगाना। बाहर कहना नहीं कि तुम बेगाने हो, ये अनुभव भीतर का है, ये अनुभूति का तल भीतर का है। ये अनुभव बहुत निराला सौंदर्य से ओतप्रोत है, जो तुम्हारे जीवन को आनंदित कर देगा। जब तुम इस अनुभव में उतरते हो तो तुम्हें किसी के प्रति कोई किसी का लेना देना नहीं। सब लेन देन करते हुए भी भीतर एक कोना कहता है कि यह सब व्यवहारिक दृष्टि में रहना, अपनी परमार्थिक दृष्टि को कभी भी कदाचित भी लुटने ना देना। भीतर आवाज गूंजती रहती है तेरे। जिस दिन तू भीतर से निर्मल पावन होता है, अपने आप में होता है, अपनी सुरति में होता है, अपनी स्मृति में होता है, तो ये अनुभव तेरे हाथ रखता है। लगने लगा हर एक बेगाना। फिर वो भी स्थिति आती है जब सब अपने आप लगते हैं, अपना आप अपना स्वरूप लगता है। वो भी स्थिति आती है आनंद की, मस्ती की, तो बेपरवाही के आलम में उतरने से पहले ये स्वाभाविक रूप तेरे हाथ लग जाए तो वो भी दूर नहीं। लगने लगा हर एक बेगाना, तुम बिन हमारा कोई नहीं है, तुम बिन हमारा कोई नहीं है। सारी जग को देख के जाना। स्वयं प्रातःकाल 3 बजे अकबर बादशाह बीरबल को लेकर के मेवाड़ जाता है। प्रातः 3 बजे जब पहुंचता है वह केवल मीरा महारानी को मिलने के लिए, मीरा महारानी का प्रेम प्यार मोहब्बत का नगमा सुनने के लिए। पता चला कि 2:30 बजे मीरा अपने गिरधर गोपाल को रिझाने में लगती है, उसकी स्थिति को जानने के लिए, उसके हालात को जानने के लिए कि वो कैसे किस तरह से उसके अंदर लीन होती है। अकबर बादशाह ने बीरबल को साथ लिया और चल दिया, मेवाड़ पहुंचा। प्रातःकाल 3 बजे पहुंच गया, चला किसी भी समय हो। वह 3 बजे पहुंचा, क्या देखता है, मीरा डूबी पड़ी है प्रभु के ध्यान में। उसकी आंख भीतर की ओर लगी है और गीत संगीत चलता है उसके हाथों से। स्वयं दूसरा कोई चाहिए नहीं उसको, अपने गीत संगीत में डूबी है और अपने प्रीतम को रिझाने में लगी है। जैसे ही पहुंचे, छिप छिप करके देखा दोनों ने, लगातार 1 घंटा देखते चले गए। उसकी स्थिति निराली, सहज, सरल, साधारण, कदाचित भी आंख खुलती नहीं बाहर, भीतर ही भीतर मुड़ती चली जाती है, भीतर ही भीतर डूबती चली जाती है और आंखों से सुधारा निरंतर बहती चली जाती है।
उस हालात को देख करके अकबर हैरान रह गया कि ऐसी प्यास लगन उत्कंठा की दीपिका मालिक के साथ, प्रभु के साथ, जहां चाहिए कुछ भी नहीं उसके सिवा, इतनी डूबी हुई जिंदगी। हैरान हो गया। देखा है उसने, जाना है, दो आए हैं, मालूम पड़ गया है उसको, दो पहुंचे हैं, किंतु उसने आंख तक खोली नहीं। अपनी आंख में प्रीतम को लेकर के निरंतर उसी में डूबी रही और अपनी डुबकी को और गहरा करती चली गई। 1 घंटे के पश्चात बीरबल ने बात किया उससे। रुद्र में डूबी हुई मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। बिना बात किए वापस लौट गए वो। क्या देखा, अकबर हैरान रह गया कि ये है भक्ति का रूप, जैसे कुछ जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, कुछ चाहिए नहीं, किसी प्रकार से कोई रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं। अपने लगन प्यास ध्यान धरा की महान दीपिका बनकर के जगमगाने वाली मीरा, उसे कुछ लेना देना ही नहीं। कौन दाएं कौन बाएं, किसी को देखना, क्या देखना, कहीं देखना, क्या देखना। जिसको मालिक मिल गया उसने क्या देखना, उसका एक देखना बहुत है। उसको देखना क्या सब कुछ दिखाई दे जाता है, उसको क्या देखना कि सब दिखाई देता है। यही स्वामी विवेकानंद को देखा, वो नवयुवक नौजवान जब जब अपने मुर्शिद के द्वार पे होता है, उसकी आंख भटकती नहीं, दाएं बाएं होती नहीं, किसी पे जाती ही नहीं, किसी पे उसकी नजर नहीं जाती, एक अपने बाबा पे रहती है। क्या गजब का नूर है उसमें, क्या गजब का नजारा है। उसे क्या लेना दाएं बाएं से, कोई कछु भी कहे मन लगा, कोई कछु भी करे, कछु भी कहे, मुझे मेरे बाबा से एकमात्र सरोकार है। सारे जगत में घूमा, सारे विश्व में घूमा, विश्व का एकमात्र जगमगाता नूर सितारा बन गया, किंतु उसने अपनी नजर सदैव अपने मालिक में रखी। साथ रहने वाली निवेदिता को भी उसने कभी आंख भर के नहीं देखा, कभी नहीं देखा, अपने बाबा से ऊपर कहीं नहीं देखा। अपने बाबा रामकृष्ण परमहंस को ही हर पल हर घड़ी निहारता है, चाहे वो जीवंत रूप में समक्ष है, चाहे वो विदा हो गए हैं, उनको उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। वही उसका परमात्मा है, वही उसका प्रभु है, वही उसका मालिक है, वही उसका राम है, कृष्ण है। उसने उसके सिवा किसी को नहीं चाहा। एक मात्र उसी पे अपनी नजर 24 घंटे चलती है, उसी से बातचीत होती है, चाहे वो है या नहीं, भीतर भीतर उसी से चर्चा चलती है। क्या गजब कहते हैं, वही कहता है, लगने लगा हर एक बेगाना, लगने लगा हर एक बेगाना, लगने लगा हर एक बेगाना, लगने लगा हर एक बेगाना। तुम बिन हमारा कोई नहीं है, तुम बिन हमारा कोई नहीं है। सारी जग को देख के जाना। राबिया सहजो इंदुमती घर की इतनी महानतम शिखरों पे पहुंची हुई देवियां, आंख कभी भटकती नहीं, कभी दूसरे पे जाती नहीं।
कभी दूसरे पे नजर नहीं जाती अपने मालिक के सिवा। प्यासी दीवानी दुनिया में उतरे हुए विवेकानंद को देखा, भरपूर देखा जिसने, कभी नजर भटकती नहीं। उस नौजवान नवयुवक की नजर एकमात्र अपने प्रियतम बाबा के चरणों में, उसी के साथ नजर मिलाता चला जाता, उसी के साथ बैठा रहता, उसे परवाह नहीं, दाएं बाएं की कोई लेना देना नहीं, निरंतर उसी की झलक को पाता हुआ अपना समय गुजारता है। बाबा जो कहे कुर्बान, बाबा जो कहे कुर्बान। क्या गजब की दिशा पिरोई उन्होंने। कोई दूसरा उनके जीवन में आया ही नहीं, भटकाव का नामो निशान नहीं। दूसरा आते ही भटकाव आता है, दूसरे पे नजर जाती माइंड एक्टिवेट होता है, माइंड एक्टिव होता है तो भटकाव शुरू होता है। जब माइंड हमने सदगुरु के द्वार दे दिया, बाबा के हाथ दे दिया, फिर माइंड की मतलब, माइंड का मतलब क्या है, दूसरे पे नजर जाती ही नहीं। ये है जीवन दिशा प्यासे दीवाने लगनशील इंसान की, जिनके यहाँ प्यास दर्द दीवानगी का आलम उतरा, उन्होंने यही एकमात्र जीवन दिशा दे दी, अपने आप में जीवन दिशा दे दी। उनको बोलने की जरूरत भी नहीं है। ये है एकमात्र अपने भीतर की ओर मुड़ जाने की कला। ये है जीने का ढंग, जीने की एकमात्र स्थिति, जीने का ढंग, जीने की कला। जिसके पास है वह कभी भी मन के हाथ लग करके भटक नहीं सकता। ये है एकमात्र जीने का ढंग, जीने की कला कि तुम भीतर अपने मालिक बनो। पहले सर्वप्रथम अपनी मालकियत संभालो। बाहर की मालकियत का तो कोई लेना देना कहीं किसी को क्या था। जो भी बाहर का मालिक बना वो भी खाली हाथ लौटा, चाहे वर्ल्ड का जूलियस सीजर हो, चाहे सिकंदर आजम हो, अरे खाली हाथ लौटे दो आंसू लेकर के। मालकियत तो भीतर की है। मालकियत जिसने भीतर की जानी पहचानी, वो सदा सदा के लिए निहाल हो गया, आबाद हो गया। यही एकमात्र स्पिरिचुअलिटी, यही आध्यात्मिकता, रूहानियत का आलम भारत माता का, भारत माँ का, भारत भूमि का, भारत की प्रकृति का। इतना सा जिसने पहचाना वही दुनिया को कुछ दे पाया, वह दुनिया की दीवानगी में उतर पाया, वह दुनिया में सदा सदा के लिए निहाल हो गया, आबाद हो गया। छोटी सी बात है और वो हम कर नहीं पाते क्योंकि पता ही नहीं, मालूम ही नहीं है। वो करते हैं जो बहुत बहुत जोखिम में है, एडवेंचरस है, बहुत बहुत डिफिकल्ट है, वो हम करते हैं किंतु उसका पता ही नहीं। इतनी सी आसान बात का पता नहीं जिसको जानते ही हम जगत के मालिक हो जाते हैं। इतनी सहज अवस्था, इतना सरलचित, इतना विनम्र इंसान हो जाता है कि सबको प्रिय लगने लगता है। सारी जगह को देख के जाना, माइंड में देख लिया, बाहर क्या देखना, माइंड ही दिखा रहा है। सारी जगह को देख के जाना, तुम बिन हमारा कोई नहीं है, तुम बिन हमारा कोई नहीं है। सारी जगह को देख के जाना।